मित्रों, प्रेम को जिया जाता है, पाया नहीं जाता है। अगर कुछ पाने के लिए प्रेम किया जाए तो वो प्रेम नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एल नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम एल नाम वाले लोगों के अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एल नाम वाले लोगों के अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एल लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। एल नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम एल नाम वाले लोगों के लिए प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके लिए प्रेम संबंधों के मामले में अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का समय मिले जुले परिणाम दिखाएगा। अगस्त और सितंबर का महीना प्रेम संबंधों के मामले में ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा और अक्टूबर के महीने में आप देखेंगे प्रेम संबंधों में आपको अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। छोटे मोटे वाद विवाद आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ आपको परेशान कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां आपको परेशान कर सकती हैं, शंकाएं परेशान कर सकती हैं। अक्टूबर के महीने में आपको अपनी वाणी संयमित रखना बहुत आवश्यक है, वरना वहां पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो प्रेम संबंधों में बदलने के लिए, प्रस्ताव देने के लिए जो समय है वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पर आप 3 महीने प्रस्ताव दे सकते हैं, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, यानी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका आए तो उसकी तलाश पूरी हो सकती है। अगर आपकी किसी से बातचीत चल रही है, मित्रता है या फिर आपकी बातचीत है, आप मित्रता का प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो वहाँ पर सफलता मिल सकती है। 3 महीने बेहतर हैं। आपको ईमानदारी से प्रयास करने की आवश्यकता होगी और आपके प्रेम संबंधों में अगर आप ईमानदार हैं और ईमानदारी से अपने साथी को प्रस्ताव देते हैं तो आप देखेंगे कि आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है। सिंगल लोगों के लिए 3 महीने सकारात्मक परिणाम दिखाएंगे। अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से हैं और प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, यानी आपके साथी के साथ आजकल बातचीत नहीं हो रही है और वाद विवाद है, तो वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं और आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। तो प्रेम संबंधों में अगर आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी प्रयास कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सफलता मिल सकती है। और वहाँ पर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने आप प्रयास कर सकते हैं और आपको सफलता भी मिल सकती है। लेकिन अक्टूबर का महीना अगर कोई ज़्यादा वाद विवाद है तो वो आपके लिए अच्छा है, वहाँ पर आप प्रयास करें, आपको सफलता अवश्य मिल सकती है। लेकिन आपको अपने प्रेम संबंधों में अपने साथी को मनाने के लिए जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है और आपने झूठ बोला है, तो सच्चाई शेयर करनी होगी और अपने साथी को मनाना होगा। इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं, तो 3 महीने बेहतर हैं, आप प्रयास कर सकते हैं। अक्टूबर का महीना ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा और आप अपने वाद विवाद समाप्त कर सकते हैं अपने साथी के साथ इन 3 महीनों में। अगर आपके प्रेम संबंध नए नए हैं तो अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का समय काफ़ी रोमांटिक रहेगा। उसमें खासकर अक्टूबर का समय रोमांच से भरपूर रहेगा। आप अपने साथी के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं और आप देखेंगे प्रेम संबंधों में एक मधुर संबंध होंगे, एक दूसरे पर यकीन बढ़ेगा और आपके प्रेम संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी, यानी आपके साथी के साथ आपके संबंधों में एक नयापन आएगा। और नए प्रेम संबंध वालों के लिए अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का समय काफ़ी अच्छे परिणाम दिखाएगा। जिनके पुराने प्रेम संबंध हैं, पहले से प्रेम संबंध हैं, उनके मामले में थोड़ा सा आपको गलतफहमियां परेशान कर सकती हैं और खासकर अक्टूबर के महीने में उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। वहाँ पर आपके साथी के साथ कोई भी बहस आप ना करें, छोटी छोटी बातों को बड़ा ना करें, वरना वहाँ पर आपको ज़्यादा वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो आप पुराने प्रेम संबंध वाले लोग जो हैं वो इस बात का ध्यान रखकर चलें कि किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद आपके साथी के साथ ना हो, क्योंकि आप में शंकाओं का इस समय पर दौर है। आप अपने साथी के लिए शंकाएं कर सकते हैं और आप छोटी छोटी बातों पर शंकाएं कर सकते हैं और वो समय
आपके लिए फिर परेशानी खड़ी कर सकता है। जिस समय आप अपने साथी पर शंका करते हैं, आपके संबंध वहीं से खराब होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए शंकाएं ना करें। अगर आपके साथी की कोई भी बात आपको समझ नहीं आती है तो आप स्पष्टता से अपने साथी को बोलें और शंकाएं और गलतफहमियां ना बढ़ने दें। इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। और अगर कोई बात विवाद है उनको दूर कर रहे हैं तो तीसरे व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल ना दें। डायरेक्ट अपने साथी से बात करें, यही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के ए लेटर से शुरू होता है, सी लेटर से शुरू होता है, एल लेटर से शुरू होता है, यम लेटर से शुरू होता है, टी लेटर से शुरू होता है या फिर एफ लेटर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे जो मैंने बातें आपको बतलाई हैं उससे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे 10 से अक्टूबर तक के समय में। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो आपके लिए वैवाहिक संबंधों के लिए जो समय रहेगा वहाँ पर गलतफहमियां अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। रोमांटिक समय रहेगा। आपके जीवन साथी के साथ आपका समय जो बीतेगा ये 3 महीने काफ़ी रोमांच से भरपूर होंगे और ख़ासकर अक्टूबर का महीना काफ़ी रोमांटिक रहेगा, जब आप अपने साथी के साथ समय भी गुजारेंगे और कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं। और आप देखेंगे कि वहाँ पर आपके संबंधों में मधुरता भी ज़्यादा बनी रहेगी। वैवाहिक संबंधों के लिए बेहतर समय है, लेकिन ध्यान रखें कि गलतफहमियां भी नहीं पीछा छोड़ रही हैं। इसलिए गलतफहमियां ना होने दें और शंकाएं ना होने दें। अपने साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें, एक दूसरे पर भरोसा बनाकर रखें, तभी आपको बेहतर परिणाम मिल पाएंगे। और आपके जीवन साथी के साथ अगर किसी भी तरह का कोई भी मतभेद चल रहा है और आप समाप्त करना चाहते हैं तो ये 3 महीने ऐसे हैं जब आप प्रयास कर सकते हैं और आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं। वहाँ पर तीनों महीने बेहतर हैं। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है और आपका साथी दोबारा से संबंधों में सामान्य हो सकता है। छोटे मोटे मतभेद हैं और अगर आपकी कोई यात्रा होती है तो आप उस यात्रा के दौरान अपने मतभेद समाप्त कर सकते हैं। आप देखेंगे, आप अपने साथी को मनाएंगे, आपकी बात बन जाएगी, वैवाहिक संबंध सामान्य हो जाएंगे। अगर कोई ज़्यादा मतभेद चल रहे हैं तो आप अपने साथी से बात करके उनको भी सुलझा सकते हैं। वहाँ पर अक्टूबर का महीना ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा सकता है, लेकिन आपको अपने साथी को स्पष्टता से समझाना होगा और जिन बातों को लेकर भी आपके साथी के मन में कोई मतभेद पैदा हुए हैं तो उनको स्पष्टता से दूर करना आवश्यक होगा। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, वहाँ पर दिक्कतें नहीं हैं। थोड़ा सा वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और अपने साथी के सामने अक्टूबर के महीने में इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का कोई भी टीका टिप्पणी ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में ना करें तो अच्छा है। क्योंकि आप ध्यान रखें कि वैवाहिक संबंधों में अगर आप वाद विवाद बढ़ाते हैं और वो बड़ा होता है तो फिर ज़्यादा बड़ा हो सकता है, संबंध ज़्यादा खराब हो सकते हैं। इस बात को भी आप ना भूलें। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं एल नाम वाले लोगों को अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल में। चलिए एल नाम वाले लोगों के लिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो एल नाम वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि गुरुवार वाले दिन आप गाय की सेवा करें। गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, आटे की लोई भी खाने को दे सकते हैं। और रविवार वाले दिन भी आप गाय की ही सेवा करें। रविवार वाले दिन आप गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। ये दोनों उपाय आप 3 महीने करें, आप देखेंगे मित्रों निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे एल नाम वाले लोगों के अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये एल नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।